तमाम देखने और सुनने वालों को इन्फॉर्मेशन फैक्ट्री की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, पिछले कुछ सालों में इंटरनेट पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से फैला है। बड़े शहरों की ज़िंदगी हो या फिर छोटे से छोटा गांव, जिसके पास भी मोबाइल हो उसमें इंटरनेट मौजूद होना तो जैसे लाजमी हो गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहां एक क्लिक पर हमें दुनिया जहान की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जो सोशल मीडिया हम इस्तेमाल करते हैं ये इंटरनेट की दुनिया का सिर्फ 4% है। बाकी के 96% में क्या क्या छुपा हुआ है वो एक आम इंसान की पहुंच से दूर है। नाजरीन, इंटरनेट जो हमें एक रंगीन दुनिया नज़र आता है, लेकिन असल में इसकी गहराइयों में ऐसे ऐसे खौफनाक अमल अंजाम पाते हैं इसे सुनकर हमारी रूह तक कांप जाए। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इंटरनेट की गहराइयों और इसमें होने वाली हौलनाक सरगर्मियों के मुतालिक बताने की कोशिश करेंगे। आम तौर पर इंटरनेट को पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। सबसे पहले बात करते हैं सरफेस वेब की। ये इंटरनेट का वो पार्ट है जो हर कोई एक्सेस कर सकता है, जैसे कि न्यूज़, म्यूज़िक, यूट्यूब, फेसबुक, याहू या जो भी साइट्स तो हम रूटीन में यूज़ करते हैं। गूगल अपने सर्च रिजल्ट में जो भी साइट डाल सकता है वो सब पार्ट है सरफेस वेब का। यानी आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ये भी सरफेस वेब ही है। आसान अल्फाज में कहें तो सरफेस वेब किसी भी इंसान के लिए एक्सेसिबल है। बगी वेब सरफेस वेब का सेकंड लेवल है। बगी वेब को एक्सेस करना इतना मुश्किल नहीं है और ये इतना खतरनाक भी नहीं है। बगी वेब पर जाने के लिए आपको अलग से ब्राउजर यूज करना पड़ेगा। बगी वेब पर आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो सरफेस वेब पर नहीं मिल सकती, जैसे किसी इंसिडेंट्स की लीक वीडियो, लीक एविडेंस, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको सरफेस वेब पर नहीं मिल सकती इस वेब पर आसानी से मिल जाएगी। लेकिन इस वेब को एक्सेस करना थोड़ा सा रिस्की होता है। सरफेस वेब के बाद आता है डीप वेब। अक्सर लोग समझते हैं कि डीप वेब और डार्क वेब एक ही है, यानी एक ही पार्ट के दो नाम हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इन दोनों में खासा डिफरेंस है। डीप वेब इंटरनेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। डीप वेब इंटरनेट का एक वो हिस्सा है जहाँ पर कुछ भी इनलीगल नहीं होता। डीप वेब पर होती है वो सारी इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक नहीं हो सकती, जो आम इंसान को बताई नहीं जा सकती, जैसे कि किसी भी इदारे की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज की इन्फॉर्मेशंस और बैंक्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स की प्राइवेट डिटेल्स। डीप वेब पर वो सारी प्राइवेट फाइल्स होती हैं जो कोई भी आम इंसान एक्सेस नहीं कर सकता। डीप वेब को एक्सेस करना काफ़ी मुश्किल है। डीप वेब पर जाने के लिए एक स्पेशल ब्राउज़र यूज़ करना पड़ता है, इसे टॉर ब्राउज़र कहते हैं। लेकिन इसके बाद भी बहुत सी सेटिंग करनी पड़ेगी। इंटरनेट का थर्ड लेवल है डार्क वेब। डार्क वेब है तो डीप वेब का ही एक होना, लेकिन यहाँ पर इस हद तक बुरे काम होते हैं जिस हद तक बुरा आप सोच सकते हो। डार्क वेब को मरियाना वेब भी कहा जाता है। मरियाना वेब का नाम आया है मरियाना ट्रेंच से, समंदर का सबसे गहरा हिस्सा है। मरियाना ट्रेंच में क्या क्या हो सकता है इंसान अभी तक इस बात का पता नहीं लगा सके। बिल्कुल इसी तरह हम नहीं जानते कि डार्क वेब पर क्या क्या एग्जिस्ट करता है। यहाँ ह्यूमन काइंड्स की सबसे डिस्कस्टिंग और डिस्टर्बिंग चीजें हैं, ऐसी ऐसी चीजें जो हम सुन भी ना पाए, देखना तो बहुत दूर की बात है। डार्क वेब के बारे में आपको बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर जरूर क्लिक कर दें। डार्क वेब पर जाने की कोशिश करना सिवाय बेवकूफ़ी के और कुछ भी नहीं है, क्योंकि एडवेंचर की गर्ज से डार्क वेब पर जाने वाले खुद ही बहुत बुरे तरीके से फंस जाते हैं। वैसे भी इस वेब को एक्सेस करना डीप वेब से ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पैसे देकर हिटमैन हायर किए जाते हैं जो किसी को किसी भी तरीके से मार सकते हैं। यहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, वेपन्स खरीदे और बेचे जाते हैं बगैर किसी शनाख्त के, यानी कौन किससे क्या खरीद और बेच रहा है किसी को कुछ पता नहीं। डार्क वेब वो जगह है जहाँ बड़े बड़े हैकर्स बैठते हैं। इसके अलावा कुछ ज़हनी मरीज यहाँ पर पैसे देकर किसी दूसरे इंसान पर अपनी मर्जी का टॉर्चर भी करवाते हैं, और वो भी अपनी आंखों के सामने। यानी कि पैसे देने वाला शख्स वहाँ बैठकर सिर्फ कमांड देता है और डार्क वेब के लोग
اغوا کیے ہوئے شخص پر اسی طریقے سے ٹارچر کرتے جاتے ہیں، یعنی کہ اگر وہ کہے گا اس کا پیر کاٹ دو، ہاتھ کاٹ دو، سر کاٹ دو یا پھر زندہ جلا دو، کچھ بھی۔ یہ سب غیر انسانی سلوک ڈارک ویب پر ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سب کروانے والے لوگ ذہنی مریض ہوتے ہیں۔ پاکستان میں ڈارک ویب کا عام لوگوں کو اس وقت پتہ چلا جب زینب ریپ اور مرڈر کیس میں ڈاکٹر شاہد مسعود نے ایک نجی پروگرام کے ذریعے انکشاف کیا کہ زینب کے قاتل کا تعلق ڈارک ویب سے تھا۔ کیا رہا ہے کہ یہ ڈارک ویب میں جا کے ایک کمرے میں انٹر ہوتے ہیں اور اس ایک کمرہ بنا ہوا ہے، یعنی ویب سائٹ، یعنی ویب کے اوپر ہی، انٹرنیٹ کے اوپر ہی جو ڈارک ویب ہے اس کے اوپر ایک جگہ بنی ہوئی ہے اور اس جگہ کو ریڈ روم کہتے ہیں۔ یہ ڈارک ویب کا بھی سب سے خوفناک حصہ ہے جس کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے ریڈ روم۔ یہ ماسٹر وہ بندہ ہے جو کہ کہے گا کہ اس پہ تشدد کرو، بندے پہ، کوئی عراق میں کوئی ہے یا کوئی بچہ ہے یا کوئی خاتون ہے، یا وہ کہے گا اس کو کرو ٹارچر۔ اسی طرح ڈارک ویب کی ایک اور ویڈیو بہت مشہور ہوئی تھی جسے ڈیزی ڈسٹرکشن کہا جاتا ہے۔ یہ ویڈیو ڈارک ویب کی تھی لیکن غلطی سے پبلک ہو گئی تھی، جس میں ایک چھوٹی بچی کو بہت برے طریقے سے ٹارچر کیا گیا تھا اور تقریباً مار ہی دیا تھا۔ اس لڑکے کا نام الیگزینڈر نیتھل ہے۔ یہ 21 سال کا تھا اور امریکہ کی ریاست ٹیکساس میں رہتا تھا۔ 2018 میں اس نے ڈارک ویب پر ایک فورم میں لکھا کہ یہ کسی لڑکی کو مار کر کھانا چاہتا ہے۔ ناظرین، آپ اس بات سے اس کی ذہنی حالت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس فورم پر ایک پولیس آفیسر بھی موجود تھا جو وہاں لوگوں پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس پولیس آفیسر نے اس لڑکے سے کہا کہ وہ اپنی کسی دوست کو ہائیکنگ کے بہانے وہاں لے آئے گا، پھر ہم دونوں مل کر اسے مار دیں گے، اور بدلے میں اس لڑکے نے اس پولیس آفیسر کو پیسے دینے کا وعدہ کر لیا۔ وہ لڑکا جب مطلوبہ جگہ پر پہنچا تو لڑکی کی بجائے وہاں پولیس موجود تھی۔ اسے گرفتار کر لیا گیا اور اس لڑکے کو 40 سال کی جیل ہو گئی۔ ناظرین، ڈارک ویب انٹرنیٹ کا وہ گھناؤنا حصہ ہے جس کی انفارمیشن اتنی ڈسٹربنگ ہے کہ شیئر کرنا بھی مشکل ہے۔ ڈارک ویب کی ایسی بے شمار سٹوریز آپ کو انٹرنیٹ پر مل جائیں گی، لیکن وہ سمندر کے ایک قطرے کے برابر ہے۔